हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्ती अमीर गरीब की इस पार्ट में हमने लेखक और ईश्वरी इन दोनों के बारे में देखा था कि ईश्वरी एक बड़े ज़मींदार का लड़का था और लेखक जो थे, लेखक कौन है इस पार्ट के? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी। तो ये कौन थे? एक गरीब घर के क्लर्क के बेटे थे। तो गरीब होने के कारण वो दशहरे की छुट्टी में घर जाकर अपने जो परिवार है उनको परेशान नहीं करना चाहता था। तो इस बार जब उसका जो मित्र है, दोस्त है ईश्वरी, जब उसने आग्रह किया तो वो उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ उसके घर छुट्टियां मनाने के लिए मुरादाबाद पहुंच गया। और वहां जाने के बाद वो अमीर होने के कारण उसको लेने के लिए स्टेशन पर बहुत सारे नौकर आ गए और उसके घर जाकर भी उसके थाट बाट से उसका स्वागत किया गया। इसके बाद हम अभी देखेंगे। इतने में 10 बज गए। भोजन का बुलावा आया। देखो, घर जाने के बाद उनको जब ट्रेन से आने के बाद वो थक गए थे तो उनको उनके पाँव दबाने के लिए नाई आया था। और जब उनका आराम हो गया तो इतने में कितने बज गए थे? 10 बज गए थे। और उनका आराम वगैरह होने के बाद उनको भोजन करने के लिए बुलावा आ गया। हम स्नान करने चले। पहले अपनी धोती मैं खुद धो लिया करता था, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। यानी मैं पहले अपने खुद के काम खुद किया करता था, मगर मैंने ईश्वरी के कपड़े उनके घर के नौकर धोते थे। मैंने भी उसके जैसे अपने कपड़े भी उसके जो बाथरूम है वहाँ पर ही छोड़ दिए उस नौकर को धोने के लिए। अपने हाथों अपनी धोती धोने में शर्म आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत अमीरी के जैसे ठाट थे। भोजन करने से पहले कहार ने ईश्वरी के पाँव धोए। यानी उनके घर जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन से पहले उनके घर का एक जो नौकर है कहार, उसने क्या किया? उसके पैर धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कभी इन बातों की मैं आलोचना किया करता था, है ना। आलोचना करना यानी क्या? मैं इस बात को क्या करना चाहता, यह बात मैं अपने मन में ही सोच लिया करता था, मगर असल जीवन में यानी मैंने इसका अनुभव किया था। मेरे वे विचार न जाने कहाँ चले गए थे, है ना। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी, है ना। तो मैं वहाँ धाक यानी क्या? प्रभाव था। यानी ईश्वरी का दोस्त होने के कारण मेरा वहाँ पर क्या था? बहुत बड़ा प्रभाव था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में ज़रा सी देर न हो पाए, बिछावन ठीक से समय पर लग जाए, है ना। यानी जो वो जितने दिन ईश्वरी के घर पर रहा था तो वहाँ पर जब रोज़ नाश्ते में थोड़ी सी अगर देर हो जाए, बिछावन यानी उनका बेड लगाने में थोड़ी सी भी समय हो जाए तो ईश्वरी से ज़्यादा नाजुक मिजाज में बन गया था, है ना। वो क्या करता था? नौकरों को कुछ बातें सुना दिया करता था। तो देखिए, ईश्वरी भले ही अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछावन बिछा सकते थे? उनकी महानता को बट्टा लग जाता, है ना। बट्टा लग जाना यानी इज्जत उतर जाना, है ना। इसके इसके लेखक के इतने अच्छे ठाट ईश्वरी के घर पर हो रहे थे, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते थे? उनकी महानता को क्या लग जाता था? बट्टा लग जाता था, यानी उसकी इज्जत उतर सकती थी। देखिए, एक दिन महाराज जब 11:30 बजे बिस्तर लगाने आया तो मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। यानी एक दिन क्या हुआ कि उनके घर पर जो बिस्तर लगाने वाला एक आदमी था, तो उसने एक दिन बिस्तर लगाने में थोड़ी सी देर कर दी। 11:30 बज गए तो उसने क्या किया? उस जो महाराज था उसे क्या किया? डांट दिया। तो उसे ज़िंदगी भर उसे याद रहेगा, ऐसे डांट फटकार उस व्यक्ति को सुना दी थी। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल गया। यानी जब लेखक ने उस नौकर को डांट सुना दी तो ईश्वरी ने यह डांट सुनकर क्या हो गया? वहाँ से बाहर निकल गया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब इसी व्यवहार के योग्य है। यानी जब लेखक ने उस व्यक्ति को कुछ कहा सुना दिया तो ईश्वरी ने क्या कहा कि तुमने यह अच्छा किया और ये जो लोग होते हैं वो इसी व्यवहार के लायक होते हैं। छुट्टी खत्म होते ही हम प्रयाग के लिए चल पड़े, है ना। जब अभी छुट्टी उनकी ख़त्म हो रही थी और ख़त्म होने के बाद उनको कहाँ पर जाना था? प्रयाग जाना था। गांव के बहुत से लोग हमें पहुँचाने आए
उनको स्टेशन पर पहुंचाने के लिए उनके गांव के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित व्यवहार की मुहर कुबेरोचित यानी अमीरों जैसा व्यवहार मैंने भी वहाँ पर जो उनको छोड़ने के लिए गांव के लोग आए थे उनके सामने क्या किया, अमीरों जैसा व्यवहार किया और कुबेरोचित व्यवहार की मुहर हर एक के हृदय पर लगा दी थी। जी तो यही चाहता था कि नौकरों से अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। यानी लेखक क्या चाहते थे कि जो मैं इतने दिन रहा तो मैं क्या करूं, हमें छोड़ने के लिए जो लोग आए थे उनको मैं कुछ इनाम दे सकूं, मगर मेरे पास, लेखक के पास उतने पैसे नहीं थे। वापसी का टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। यानी उन्होंने आने का और जाने का दोनों भी टिकट पहले से करवा लिया था। उनके पास सिर्फ वापसी का टिकट तो था ही, केवल उनको क्या करना था, गाड़ी में ही बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी, है ना। ठसाठस भरी होना यानी क्या, बहुत उसमें भीड़ होना। उधर से दूसरी तरफ से जो गाड़ी आई थी वो कैसी थी, बहुत ही ठसाठस भरी हुई थी, यानी बहुत ही वहाँ पर उस गाड़ी में भीड़ हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। देखो, जो ट्रेन होती है, रेल होती है, उसमें पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा ऐसा होता है ना। तो लेखक को बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली थी। मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। यानी लेखक को अभी थाट बाट में रहने की क्या पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी, इसलिए उसे उस तीसरे दर्जे में बैठना क्या लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे और जा रहे सिकुड़े हुए। यानी लेखक जब आए थे मुरादाबाद तब कैसे आए थे, बहुत ही आरामदायक और लेटे हुए आए थे, मगर इस बार कैसे जा रहे हैं, सिकुड़े हुए। सिकुड़े होने ने बहुत भीड़ भाड़ में वो जा रहे थे। देखिए, एक आदमी, अभी देखो कि एक आदमी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बांधे मेरी सीट के पास ही खड़ा था। यानी उस गाड़ी में, उस रेल में जहाँ पर उनको जगह मिली थी, वहाँ पर क्या था कि एक जो आदमी था वो अपने पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बांधे हुए लेखक जहाँ पर बैठे थे उसके सीट के सामने पास ही क्या था, खड़ा था। और बैठने की तो कहाँ, गठरी रखने की भी जगह नहीं थी। यानी इतनी भीड़ थी उस गाड़ी में कि उनको बैठने की भी या खड़े रहने की भी, वहाँ पर गठरी रखने की भी जगह नहीं थी। बार बार उसकी जो गठरी थी वो लेखक के मुंह से क्या करती थी, टकराती थी। यानी वो इतना बड़ा गट्ठर था और लेखक जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर क्या होता था, उसकी गठरी लेखक के मुंह से क्या हो रही थी, टकरा रही थी, है ना। तो गठरी रखने की भी वहाँ जगह नहीं थी। दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह के पास खड़े हो जाना ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। यानी वो व्यक्ति कैसा था, बहुत गवार था और वो क्या हो रहा था, भीड़ होने के कारण लेखक के मुंह के पास ही खड़े हो जाना लेखक को क्या लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। मैं कुछ देर तक धैर्य रखे बैठा रहा। यानी भीड़ होने के कारण लेखक को वहाँ पर बहुत धैर्य से वहाँ पर बैठना पड़ा। एकाएक मुझे क्रोध आया। यानी लेखक ने बहुत सहन किया इतनी भीड़ भाड़ में उस व्यक्ति का वो गट्ठर बार बार टकराना, मुंह के सामने आ जाना, मगर उनको फिर बाद में बहुत क्रोध आ गया और मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेला और 2 तमाचे जड़ दिए। यानी लेखक ने क्या किया कि लेखक को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और क्रोध आने पर क्या किया, लेखक ने उस जो व्यक्ति था, आदमी था, उसे क्या किया, पीछे ढकेल दिया और उसके मुंह में क्या कर दिए, 2 तमाचे यानी 2 थप्पड़ मार दिए। उसने आंखें निकाल कर कहा, फिर उस व्यक्ति को भी बहुत गुस्सा आया, है ना, और उसने आंखें निकाल कर उसकी तरफ देख रहा था। तो देखिए, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा था, लेखक को उसने भी सुना दिए कि आपने जैसे टिकट के पैसे दिए, हमने भी वैसा किया, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। लेखक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। लेखक ने फिर से क्या किया, उसे और 2 तमाचे फिर से जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगे। यानी क्या हो गए, बाकी जो लोग थे गाड़ी में बैठे हुए वो भी क्या हो गए, लेखक पर बरस पड़े, है ना। यानी वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत झगड़ा हो रहा था।
अगर तुम इतने नाजुक मिजाज के हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? यानी अगर तुम में इतने ही थाट बाट है, नाजुक मिजाज है, तो तुम पहले दर्जे में या अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? हमारे हमारे जैसे तीसरे दर्जे का टिकट तुमने क्यों निकाला? क्योंकि इतने पैसे थे क्या लेखक के पास? नहीं। कोई बड़ा आदमी ही होगा तो अपने घर का होगा। अगर तुम इतने ही बड़े आदमी हो तो अपने घर के होंगे। मुझे इस तरह मारता तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने के लिए खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? मैं यानी जब वो आदमी क्या कर रहा था, बाकी लोगों को बता रहा था कि गाड़ी में सांस लेने के लिए तो मैं खड़ा था, उस पर भी वो आदमी इतना क्रोध कर रहा था। अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत सचमुच खो देता है। ऐसे लोग क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और मेरा जमींदारी का जो नशा था वो कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यानी लेखक जैसे अमेरिकी थाट में जब दशहरे की छुट्टी में लेकर अपना जो मित्र था ईश्वरी के साथ वो रहा, तो उसके थाट बाट में भी वो चाल ढलन हो गई। और वो उसका जो अभी ट्रेन में ऐसी बात होने के कारण लेखक का जो जमींदारी का जो नशा था वो क्या हो गया, उतरता हुआ मालूम होता गया। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।